चलो आ जाओ। कहाँ तक हुआ है? कहाँ तक सीट सबके पास है? चलो भाई। चलो क्वेश्चन लिखिए। कहाँ तक हुआ है? अच्छा क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन लिखिए। 34,300 रुपए को 34,300 रुपए को 34,300 रुपए को 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। दो 14 सही 2/7%। सीआई की रेट से 14 सही 2/7%। सीआई की रेट से 14 सही 2/7%। सीआई की रेट से 3 वर्ष के लिए ब्याज पर दिया गया। 3 वर्ष यानी 3 इयर्स। 3 वर्ष के लिए ब्याज पर दिया गया। तो बताइए कि 3 वर्ष के लिए ब्याज पर दिया गया। तो बताइए कि तो बताइए कि 3 वर्ष के लिए ब्याज पर दिया गया। तो बताइए कि सीआई क्या होगा। तो बताइए कि सीआई क्या होगा। तो बताइए कि सीआई क्या होगा, ये बात बताना है। तो बताइए कि सीआई क्या होगा, ये बात हमको बताना है। सीआई क्या होगा, ये बात हमको बताना है। सीआई क्या होगा, ये बात बताना है। अब देखो इधर सीआई क्या होगा, ये बात हमको बताना है। अब इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा तो बताया है, और क्वेश्चन ने क्या कहा तो इधर देखो ध्यान से। हम कहे कि रुपया कितना है 34,300। रेट कितना है 14 सही 2/7%। हमको बताना है कितने साल का सीआई, 3 साल का। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर 3 साल का सीआई बताना है तो आप बॉक्स कितने बनाओगे, 3। कितने बॉक्स बनाओगे, 3। तो हम कहे कि बॉक्स बनाओगे कितना, 3। तो ये देखो 3, और 3 के बाद कितना 2, और 2 के बाद कितना 1। अरे बोलो कितना 1। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम आपसे पूछें कि पहले बॉक्स पर सीआई कौन देता है तो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है तो 34, और 1000 कितना 300। और का 14 सही 2/7%। तो हम के 34,300
का 14 सही 2/7% अगर आप पता करोगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। आप काटोगे 7 से तो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना हमारा, तो 4000 कितना 900, तो यहाँ पे होगा 4 और 1000 कितना 900। अब हम कहें कि अच्छा बताओ कि इस वाली बॉक्स पे कितना होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि 4009 और का कितना 14 सही 2/7% मतलब 1/7, काटोगे तो ये आ जाएगा कितना 700, तो ये आ जाएगा कितना 700। हम कहें कि अब बताओ 700 का, और 700 का 14 सही 2/7% तो होता है 1 और बटे कितना 7, काटोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 100। अब हमेशा ध्यान रखना दो बॉक्स से आगे जाओगे तो पिछला बॉक्स क्या होता है, जुड़ता है, तो 700 में 100 जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 800। और हमेशा ध्यान रखना कि इससे कोई लेना देना नहीं है। अब अगर हम तुमसे कहें कि गुणा करो तो ये हो जाएगा 300, 3 नमा 27, 3 चौको 12 और 2 14। हम के गुणा करोगे तो 7 दूनी कितना 14, ये 800 गुणा 1 यानी कितना होगा 800। तो हम के ये कितना 0, ये कितना 0, 8 4 12 7 कितना 19। हम के 5 और 1 कितना 6, तो हो जाएगा 16,000 कितना 900। तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 16,000 कितना 900। क्लियर है बात। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 16,900 हो जाएगा, ठीक है। अरे बोलो, तो राइट आंसर होगा 16,900, 16,900। क्लियर है बात। अरे बोलो। ओके, नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल पे ठीक है, पहले से था इसमें। और तो हमने डाले नहीं, क्या पड़ गए। आगे चले। अब लिखो नेक्स्ट टाइप, टाइप का नाम लिखो, टाइप नंबर 2, टाइप का नाम लिखो, टाइप नंबर 2, 2, टाइप नंबर 2, 2, टाइप का नाम लिखो, टाइप नंबर 2, टाइप का नाम है जब ब्याज को, जब ब्याज को, ब्याज को, ब्याज को, जब ब्याज को, ब्याज को, जब ब्याज को छमाही रूप से दिया जाए, छमाही रूप से दिया जाए, दिया जाए, when, when interest, interest compounded, compounded, when interest compounded half yearly, half yearly, when interest compounded half yearly, half yearly, when interest compounded half yearly, जब ब्याज छमाही रूप से दिया जाए। क्वेश्चन लिखिए, when interest compounded half yearly, क्वेश्चन लिखिए, बोले क्वेश्चन लिखो, when interest compounded half yearly, क्वेश्चन लिखिए। 8,000 रुपए को, 8,000 रुपए को, 8,000 रुपए को 10%, 8,000 रुपए को 10% सीआई की वार्षिक रेट से, 8,000 रुपए को 10% सीआई की वार्षिक रेट से
सीआई की वार्षिक रेट से ब्याज पर दिया जाता है, वार्षिक रेट से ब्याज पर दिया जाता है, वार्षिक रेट से ब्याज पर दिया जाता है। तो बताइए कि 1.5 वर्ष यानी 1.5 ईयर, तो बताइए कि 1.5 वर्षों का, तो बताइए कि 1.5 वर्षों का, 1.5 वर्षों का सीआई क्या होगा। तो बताइए कि 1.5 वर्षों का सीआई क्या होगा, 1.5 वर्षों का सीआई क्या होगा यदि ब्याज। तो बताइए कि 1.5 वर्षों का सीआई क्या होगा यदि ब्याज छमाही रूप से दिया जाए, छमाही या हाफ ईयरली या अर्धवार्षिक रूप से दिया जाए। यदि ब्याज छमाही रूप से दिया जाए यानी हाफ ईयरली दिया जाए, यदि ब्याज छमाही रूप से दिया जाए यानी हाफ ईयरली दिया जाए, यदि ब्याज छमाही रूप से दिया जाए यानी हाफ ईयरली दिया जाए, हाफ ईयरली दिया जाए, यदि ब्याज छमाही रूप से दिया जाए यानी हाफ ईयरली दिया जाए, हाफ ईयरली दिया जाए। अब देखो इधर क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है, तो बताया है, इधर ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है, तो बताया है, और बताया हमसे क्या है, इधर देखो। अच्छा, क्वेश्चन ने क्या बताया है कि ब्याज दिया जाए कितना रुपया, रुपया कितना, तो रुपया कितना, तो बोला है कितना 8,000, तो रुपया है कितना 8,000, 8,000। अच्छा, रुपया 8,000 है, रेट कितना है 10%, लेकिन ये जो 10% रेट है ये कैसी है, ईयरली। अब बड़ी ध्यान से समझना, सीआई का जो है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि हम रेट कहाँ पे कितना लें, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना, रुपया कितना है 8,000, रेट कितना है 10%, लेकिन ये जो 10% रेट है ये कैसी है, ईयरली, कैसी है, ईयरली। तो हमको बताना है कि 1.5 वर्ष का यानी 1.5 ईयर, तो हमें बताना है कि 1.5 वर्ष का सीआई क्या होगा, क्या बताना है 1.5 वर्ष का सीआई। अब आप हमेशा ध्यान रखना, हमें 1.5 वर्ष का सीआई बताना है, लेकिन ब्याज कैसे दिया जाए, छमाही रूप से। अरे बोलो कैसे दिया जाए, छमाही रूप से। अब यहाँ पे सिर्फ एक बात तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे जैसे ब्याज दिया जाता है रेट भी तैसे तैसे ही ली जाती है और टाइम भी वैसे वैसे ही लिया जाता है। क्या याद रखोगे, ये हमेशा ध्यान रखना कि सीआई में जैसे जैसे ब्याज दोगे, बोलो एक बार, जैसे जैसे ब्याज दोगे रेट भी तैसे तैसे ही लोगे, रेट भी तैसे तैसे ही लोगे, और टाइम भी वैसे ही वैसे लोगे, टाइम भी वैसे ही वैसे लोगे। मतलब क्या है कि ब्याज कैसे दे रहे हो, छमाही रूप से, छमाही रूप से मतलब 6 महीने का, तो रेट भी कितने महीने की लोगे, 6, टाइम भी कितने महीने के पार्ट में लोगे, 6 6 महीने, कितने कितने महीने, 6 6 महीने। हम कह देते बताओ अगर ब्याज 8 8 महीने का दिया जाए तो रेट भी कितने महीने की लेते, 8, और टाइम को भी डिवाइड करते कितने महीने में, 8 8 के महीने, कितने कितने महीने, 8। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर सीआई है तो आप हमेशा ध्यान रखना कि सीआई में जैसे जैसे ब्याज दिया जाता है रेट भी तैसे तैसे ही ली जाती है और टाइम भी वैसे वैसे ही लिया जाता है। क्लियर है बात, अरे बोलो। तो देखो इधर हम कहें कि रेट हमको चाहिए क्योंकि ब्याज तुम छमाही रूप से दे रहे हो, तो हमके रेट भी कितने के चाहिए, 6 महीने की। अब देखो ये जो रेट तुमको पता है ना, ये वाली 10%, ये ईयरली है, ईयरली मतलब कितना, साल भर, साल भर में महीने कितने, 12। अब निकाल लो यहाँ 12 महीने से, 12 महीने की रेट कितना है 10%, अरे बोलो कितना 10। हमको रेट चाहिए कितने महीने की, 6, तो हमके 1 महीने की रेट कितना, तो 10/12। हमको रेट चाहिए 6 महीने की, तो गुणा कितने से करोगे, 6 से, तो एक काटोगे तो आ जाएगा कितना, 5%। अरे बोलो कितना आया, 5%। तो हमें पता चल गया कि जो रेट है वो हमारी कितनी होगी, 5%। अरे बोलो कितना होगी, 5%। तो रेट तो होगी 5%। अब हम कहें कि टाइम कितना लोगे, तो टाइम को भी डिवाइड करोगे कितने कितने महीने में, 6 6 महीने में। तो हम कहे 1.5 साल को 6 6 महीने में डिवाइड करोगे तो एक बारी 6 महीना, दो बारी 6 महीना और 3 बारी 6 महीने। तो कितनी बारी 6 महीना है, 3 बार। और अगर 3 बार 6 6 मंथ है तो बॉक्स कितने बनाओगे, 3, कितने बनाओगे, 3। तो पहला बॉक्स ये हमारा, दूसरा बॉक्स ये हमारा, तीसरा। नंबरिंग कर दो तो 3 2 और ये कितना हुआ 1, अरे बोलो कितना 1। तो हम कह के देखो 8,000 का 5%, तो 8,000 का 5% कितना, 400, 400 का 5% तो कितना 20, 20 का 5% एक, पिछला बॉक्स जुड़ेगा तो यहाँ पे कितना 21, तो ये होगा हमारा कितना 1200।
ये हुआ हमारा 40, ये 21 से कम 21, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1200 कितना 61। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 1200 कितना 61। क्लियर बात? तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 1261। तो जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा कितना 1261। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अगला सवाल, बोले परमिशन दो तो बोले, परमिशन है? है? नोट कर, नोट कर लो भाई। क्या हुआ? हो गया? क्वेश्चन बोलो, लिखो। अच्छा, क्वेश्चन लिखिए। बोलो, बोले क्वेश्चन लिखो। 10,000 रुपए को, 10,000 यानी 10,000, 10,000 रुपए को, रुपए को 10,000 रुपए को 20% सीआई की वार्षिक रेट से, 10,000 रुपए को 20% सीआई की वार्षिक रेट से, सीआई की वार्षिक रेट से, वार्षिक रेट से, सीआई की वार्षिक रेट से, रेट से 10% सीआई की वार्षिक रेट से, हाँ भाई 20%, 20% सीआई की वार्षिक रेट से ब्याज पर दिया गया, ब्याज पर दिया गया, ब्याज पर दिया गया। तो बताइए कि, तो बताइए कि, बताइए कि, तो बताइए कि 2 वर्षों का, 2 वर्ष यानी 2 इयर्स, 2 वर्षों का सीआई क्या होगा? 2 वर्षों का सीआई क्या होगा यदि ब्याज, तो बताइए 2 वर्षों का सीआई क्या होगा यदि ब्याज, यदि ब्याज छमाही रूप से दिया जाए यानी हाफ ईयरली दिया जाए, यदि ब्याज छमाही रूप से दिया जाए यानी हाफ ईयरली दिया जाए, यदि ब्याज छमाही रूप से दिया जाए यानी हाफ ईयरली दिया जाए, हाफ ईयरली दिया जाए। ऑफिस में ही रखो, ऑफिस में, ऑफिस में। यदि ब्याज छमाही रूप से दिया जाए यानी हाफ ईयरली दिया जाए, हाफ ईयरली दिया जाए। कार्ड देना मैं।
रनिंग चल रही है? नींद होता है, थक जाते हो? कितने बजे तक? फुल डे है? अच्छा, तो शाम वाला मैच करा करो, 4 से 7। हाँ, ये रनिंग कब है? डेट आई अभी? डेट अभी नहीं आई ना, डीबी हो गया? हाँ तो चलो हाँ हाँ। कहाँ दौड़ रहे हो अभी? कौन से अकेडमी? कहाँ पे है ये? अच्छा, वो ग्राउंड है पीछे। हाँ हाँ, अब देख आता है। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ। नहीं सही है। फिजिकल तैयारी करे तो इधर, जब हो जाए तो अपना ज्वाइन कर लेना। ठीक है। और सैटरडे सैटरडे एसटी देने देते रहना। ठीक है। हाँ, सीजीएल वाले एसटी होती है वीक में एक। हाँ, तो वो अपना आके दे लिया करना। हाँ, क्या नहीं कर पाए? जीएस सुधारो, जीएस इंग्लिश। जीएस और इंग्लिश पे फोकस करो, एडवांस मैथ्स पे फोकस करो, है ना? अभी एडवांस चल भी रही थी। हाँ, क्या दिक्कत है बताओ? हाँ, काम करके पढ़ो तो क्या काम कर सकते हैं? अच्छा, तो केवल पढ़ाई के लिए ही चाहिए होगा तुमको? पढ़ाई होती रहे तुम्हारी, तो हम तुमको काम दे देंगे। ठीक है। हाँ, और कंप्यूटर तो चला ही लेते होगे, लैपटॉप चला लेते हो? कम चला पाते हैं, चलो वो सिखा देंगे हम। ठीक है। तो तुम्हारी पढ़ाई का हम कर देंगे व्यवस्था पूरा। ठीक है। जैसे कि नौकरी करोगे ना, तो उसमें पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है। तो हम ये चाहते हैं तुम पढ़ाई करते रहो अपना, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो तुम्हारी पढ़ाई हम फ्री कर देंगे पूरा। ठीक है। और तुमसे काम भी कुछ कुछ नहीं कराएंगे, सिर्फ तुम जो है शाम को अपना 1 घंटे का टाइम निकाल के, 1 डेढ़ घंटा लगता है, एक्चुअली ऑनलाइन चलता है अपना, तो जो हम पढ़ाते हैं वो रिकॉर्ड होने के बाद यूट्यूब पे डाला जाता है, यूट्यूब पे और ऐप पे। ठीक है, तो वो अपना शाम को आके सारी क्लासें उस पर अपडेट कर लिए। समझ गए? जैसे हम वीडियो भेजे तुमको कोई, तो उसको यूट्यूब पे अपडेट कर दिए। ठीक है, बस इतना सा काम है, इतना अपना करते रहना और आराम से पढ़ो। ठीक है। हैं? मतलब कोई नौकरी नहीं है तुम्हारी, ये है कि तुमको अभी जरूरत है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दे रहा। ठीक है। कल को तुम बड़े आदमी हो जाओगे तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनना तुम। ठीक है। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा। नहीं तो तुम बनोगे फिर, है ना? और हीरो क्या? तो जो है रनिंग, हाँ रनिंग कर लो। ठीक है। बाकी हम इधर तुम्हारा पढ़ाई फ्री कर देंगे। ठीक है, और अभी से करना चाहो तो अभी से करो, अगर टाइम मैनेज हो पाए तुमसे। तुमको मेहनत ज्यादा करना है, समझ रहे हो? नींद जो है कम करो, खाना पीना बढ़िया खाओ, नींद आ रही है तो खाना बढ़िया खाओ। हाँ, 11 बजे से 6 बजे तक 8 घंटा करो, 10 बजे सो जाओ, 10 पे सो जाओ, 10 पे सो जाओ, 7 बजे उठो, या फिर 6 बजे, इधर जो है 9 पे सोने की कोशिश करो। कोई और रहता है साथ में? रूम पार्टनर, हाँ तो ऐसा व्यवस्था करो कि 9 साढ़े 9 तक हर हाल में सो जाओ। ठीक है। 9 साढ़े 9 सो जाओगे, तो फिर आराम से फिर अपना उठ जाओगे, उधर अपने आप उठ जाओगे 6 बजे। 6 बजे उठे, अपना नहाए धोए नाश्ता वास्ता करके सीधा इधर चले गए। ठीक है। ठीक है।
तो चलो भैया आगे चलें। मेरी आवाज आ रही थी अंदर? थोड़ी बहुत आ रही होगी। है? बिल्कुल साफ आ रही। क्या कहा था मैंने? हाँ? क्या बोला था मैंने, बताओ। तुम बताओ, तुम झूठ नहीं बोलती हो। आवाज आ रही मेरी? चलो चलो, क्या कह रहा था? कुछ नहीं। चलो आ जाओ, अच्छा। आवाज आ रही थी लेकिन आज तुमको झींग नहीं आ रही है। सही हो गया तेरा? तो फिर सही हो गया है। परसों से ठीक है। चलो परसों तो रिकॉर्ड बनाया तुमने। चलो आओ इधर। हो गया क्वेश्चन? कितना आया आंसर? 4641। चलो देखो, 4641। 4641 है ना? चलो देखो, 4641। अगला सवाल लिखो, हो गया ना? रुपया कितना था? 10,000। रेट कितनी है? 20%। ईयरली है ये, वार्षिक है। अच्छा, कितने साल का सीआई बताना है? 2 साल। और ब्याज कैसे दे रहे हो? 6 मंथ। अच्छा, ब्याज अगर 6 मंथ दे रहे हो तो रेट भी कितने मंथ की लोगे? 6। तो हम कहे कि देखो 12 महीने की रेट 10%, तो हमें 6 महीना चाहिए, मतलब 12 का आधा। 12 का आधा ही तो होता है 6। तो रेट आधी कर दो। तो रेट आधी कर दो तो कितना? 10। अब ये रटना नहीं है कि रेट आधी करनी, रेट आधी नहीं करनी, 6 महीने की रेट निकालनी। अब 6 महीने की रेट चाहे तो तुम जो है बेसिक से निकालो, 12 महीने की इतना, फिर डिवाइड 12, फिर गुणा 6। या फिर कॉमन सेंस लगा लो कि 12 महीने की रेट 20%, तो 6 महीने की कितना? तो 6 12 का आधा होता है। तो हो जाएगी कितना? आधी, मतलब कितना? 10%। अब टाइम भी जो है, टाइम भी वैसे ही लोगे, तो हम के 2 साल में कितने? 6 6 महीना। एक बारी 6 महीना, 2 बारी 6 महीना, 3 बारी 6 महीना, और 4, हो गया 2 साल। तो हमके 4 बारी 6 मंथ आया है, तो बॉक्स कितने बनाओगे? 4। तो हमके पहला बॉक्स, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा। अब हमके नंबरिंग करो, 4 3 2 और 1। पहले बॉक्स पर ब्याज कौन देगा? प्रिंसिपल। 10,000 का 10%, तो कितना? 1000। 1000 का 10%, 100। 100 का 10%, 10। पिछला बॉक्स जुड़ेगा तो 110 का 10% 11। पिछला बॉक्स जुड़ेगा तो 121। तो हो जाएगा कितना? 121। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 4000। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? 300। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 220। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 121। तो ये आया 1, ये आया 4। 3 2 5 और 1 6, तो हो जाएगा कितना? 4641। तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 4600 कितना? 41। ओके बात। अगला सवाल लिखो, अगला टाइप लिखो। नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3। 3 टाइप का नाम लिखो। जब ब्याज, जब ब्याज, ब्याज तिमाही रूप से दिया जाए। तिमाही मतलब क्वार्टरली। तिमाही रूप से दिया जाए, रूप से दिया जाए, तिमाही रूप से दिया जाए, दिया जाए। when interest, when interest compounded, when interest compounded annually by quarterly, quarterly, when interest compounded quarterly। क्वेश्चन लिखिए। 16,000 रुपए को, 16,000 यानी 16,000
16,000 रुपए को 16,000 रुपए को 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 20% CI की वार्षिक रेट से 20% यानी 20%, 20% CI की वार्षिक रेट से 20% CI की वार्षिक रेट से ब्याज पर दिया गया तो बताइए कि 9 महीने का CI क्या होगा। 9 महीने का CI क्या होगा। 9 महीने का CI क्या होगा यदि ब्याज, तो बताइए कि 9 महीने का CI क्या होगा यदि ब्याज। 9 महीने का CI क्या होगा यदि ब्याज 9 महीने का CI क्या होगा यदि ब्याज तिमाही रूप से दिया जाए। यदि ब्याज तिमाही रूप से दिया जाए, 9 महीने का ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही रूप से दिया जाए। तिमाही रूप से दिया जाए 9 महीने का ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही रूप से दिया जाए। तिमाही रूप से यानी क्वार्टरली दिया जाए। क्वार्टरली दिया जाए, ये बात बताना है। यदि ब्याज तिमाही रूप से दिया जाए यानी क्वार्टरली दिया जाए। क्वार्टरली दिया जाए। अब इधर देखो ध्यान से, ब्याज कैसे दे रहे हो, तिमाही रूप से यानी क्वार्टरली दे रहे हो। तो आप हमेशा ध्यान रखना, और हमेशा क्या ध्यान रखोगे कि रुपया कितना है 16,000। अरे बोलो कितना 16,000। अच्छा रुपया है कितना 16,000। हमके रेट कितना है, तो रेट बताइए कितना, बोलो 20%। तो हमके जो रेट है वो हमारी कितना है 20%। अच्छा रेट 20% है, कितने कितने समय का CI देना है 9 महीने का, और वो भी देना कैसे है तिमाही रूप से। तो हमके तिमाही रूप, तो हमेशा ध्यान रखना कि तिमाही रूप, तो हमके एक तिमाही में कितने महीने होते हैं 3। अरे बोलो कितना 3। यानी कि अगर 3-3 महीने का ब्याज देना है तो CI में हमने एक ही बात ध्यान रखना है, क्या कि जैसे जैसे ब्याज दिया जाता है तैसे तैसे रेट ली जाती है, और जैसे जैसे ब्याज दिया जाता है वैसे वैसे टाइम लिया जाता है। क्लियर बात। अरे बोलो बोलो। तो हम क्या यहाँ पे देखो, ब्याज दे रहे हो 3-3 महीने का, तो रेट भी कितने महीने की लोगी 3। तो हम क्या देखो, ये जो रेट है ये कैसी है, ईयरली है। ईयरली का मतलब 12 महीने की। 12 महीने की रेट कितना है 20%। तो हमके एक महीने की रेट कितना होगी 20/12। तो हमके कि बताओ कि 3 महीने की रेट कितना होगी, तो मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 3 से कटा 4, 4 से काटोगे तो हो जाएगी कितना 5%। तो जो 3 महीने की रेट निकल के आई वो कितना 5%। अब हम कहे कि ब्याज को भी वैसे ही लोगे, तो ब्याज है कितने महीने का 9। अरे बोलो कितना 9। हमको तो 3 का चाहिए, तो 3-3 महीने का, तो हम कहे 9 महीने में 3-3 महीना कितनी बारी बना, तो बना है कितनी बारी 3 बारी। अरे बोलो कितनी बारी 3 बारी। तो हम कहे कि 3 बारी अगर बना तो बॉक्स कितने बनाओगे 3, एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स। हमके नंबरिंग कर दो, तो नंबरिंग करोगे तो हमके ये देखो 3, 3 के बाद कितना 2, और 2 के बाद कितना 1। तो हो जाएगा 3, 3 के बाद 2, और 2 के बाद कितना 1। अब यहाँ पे देखो पहले बॉक्स पर ब्याज कौन देगा, प्रिंसिपल 16,000, और 16,000 का कितना 5%। तो 16,000 का 5% कितना 800। अरे बोलो कितना 800। 800 का 5% कितना 40। अरे बोलो कितना 40। 800 का 5% कितना 40। अरे बोलो कितना 40। अब हमके 40 का 5% कितना, तो 2। 40 का 5% 2। अब हमके कि हमेशा ध्यान रखना कि 2 बॉक्स से आगे जाते हैं तो पिछला बॉक्स क्या होता है जुड़ जाता है।
तो हम के जुड़ेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 42। अरे बोलो कितना होगा 42 होगा या नहीं होगा। अब हम के देखो इधर मल्टीप्लाई करो 3 × 8 यानी कितना 24, 2 × 40 यानी कितना 80, 42 × 1 42, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये कितना 2, तो हो जाएगा 2 5 2 2, तो हो जाएगा 2 5 और कितना 2 2। क्लियर बात। अरे बोलो तो हो जाएगा 2 5 और कितना हो जाएगा 2 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2 5 2 2। नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन लिखिए, बोले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, बोल रहे क्वेश्चन लिखिए। लिखो 20,000 रुपए को 20,000 रुपए को 12% सीआई की वार्षिक रेट से 12% सीआई की रेट से 12% सीआई की रेट से ब्याज पर दिया गया, 12% सीआई की रेट से ब्याज पर दिया गया, ब्याज पर दिया गया, तो बताइए कि 12% सीआई की रेट से ब्याज पर दिया गया, तो बताइए कि ब्याज पर दिया गया, तो बताइए कि तो बताइए कि तो बताइए कि 1 साल का, तो बताइए कि 1 वर्ष का सीआई क्या होगा, 1 वर्ष का सीआई क्या होगा यदि ब्याज, तो बताइए कि 1 वर्ष का सीआई क्या होगा यदि ब्याज, यदि ब्याज तिमाही रूप से दिया जाए, तो बताइए कि 1 वर्ष का, तो बताइए कि 1 वर्ष का, 1 वर्ष यानी 1 ईयर, तो बताइए कि 1 वर्ष का सीआई क्या होगा यदि ब्याज तिमाही रूप से दिया जाए, तो बताइए कि 1 वर्ष का सीआई क्या होगा यदि ब्याज तिमाही रूप से दिया जाए, 1 वर्ष का सीआई क्या होगा यदि ब्याज तिमाही रूप से दिया जाए, तिमाही रूप से दिया जाए, 1 वर्ष का सीआई क्या होगा यदि ब्याज तिमाही रूप से दिया जाए, तिमाही रूप से दिया जाए, तो बताइए कि 1 वर्ष का सीआई क्या होगा यदि ब्याज तिमाही रूप से दिया जाए, तिमाही रूप से दिया जाए, ये बात हमको बताना है। चलो देखो अच्छा इधर, तो हमें बताना है कि बताइए 1 वर्ष का सीआई क्या होगा यदि ब्याज तिमाही रूप से दिया जाए, ये बात हमको बताना है। तिमाही रूप से यानी क्वार्टरली दिया जाए, ये बात हमको बताना है। 1 वर्ष का सीआई क्या होगा यदि ब्याज तिमाही रूप से दिया जाए, तिमाही रूप से दिया जाए, तो बताइए कि 1 वर्ष का सीआई क्या होगा यदि ब्याज तिमाही रूप से दिया जाए। ठीक है, तिमाही रूप से दिया जाए, ये बात हमको बताना है। तो बताना है कि 1 वर्ष का सीआई क्या होगा यदि ब्याज तिमाही रूप से दिया जाए। चलो देखो अच्छा, तिमाही रूप से दिया जाए। अब इधर ध्यान से देखो, ब्याज कैसे दिया जा रहा है तिमाही रूप से, कैसे दिया जा रहा है तिमाही। अब अगर हम तुमसे कहें कि ब्याज तिमाही रूप से दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है तिमाही रूप से, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि रुपया देखो कितना है 20,000, रुपया कितना है 20,000। अब हम के रुपया है 20,000, कितना है 20,000। अच्छा रुपया है 20,000, रेट कितना है, तो रेट बताइए कितना, अरे बोलो 12%। तो जो रेट है वो हमारी कितना है 12%, लेकिन ये 12% कैसी है वार्षिक, अरे बोलो कैसी है वार्षिक, तो हमके रेट जो है वो हमारी 12% और 12% कैसी है ईयरली है, अरे बोलो कैसी है ईयरली, कैसी है ईयरली है। अच्छा रेट 12% है कैसी ईयरली है, अरे बोलो कैसी है ईयरली। अब अगर हम तुमसे पूछें कि हमको एक बात बताओ कि रेट 12% हमारी कैसी है ईयरली, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि हमको ब्याज बताना है कितने साल का, 1 साल का, एक ही बोले ना, दो तो नहीं बोल दिए, 1 साल का। और ब्याज कैसे दिया जा रहा है तिमाही रूप से यानी 3 3 महीने का।
और जैसे ही हमने देखा कि ब्याज कैसे दिया जा रहा है 3-3 महीने का, तो हमको तुरंत ध्यान आया कि जैसे जैसे ब्याज दिया जाता है तैसे तैसे रेट ली जाती है और वैसे वैसे ही टाइम को डिवाइड किया जाता है। तो हमके 3 महीने की रेट, तो देखो 12 महीने की रेट 12%, तो 1 महीने की रेट 1%, तो 3 महीने की रेट कितना 3%। तो रेट तो हो जानी है कितना 3%। अरे बोलो हो जाएगी ना, बोलो हो जाएगी, कहो हो जाएगी, हो जाएगी। अब हम के देखो एक एक साल में हमको कितना चाहिए 3-3 महीना, तो एक साल में 3-3 महीना चाहिए, तो एक बार 3 मंथ, दूसरी बार 3 मंथ, तीसरी बार 3 मंथ और ये चौथी बार। तो हमके कितनी बार आया 3-3 महीना 4 बार। तो ये है पहला, ये है हमारा दूसरा, ये है हमारा तीसरा, ठीक है, और ये हमारा चौथा। नंबरिंग करो 4, 3, 2 और 1। यहाँ पे देखो 20,000 का 3% होता है 600, 600 का 3% 18, 600 का 3% 18। अब 18 का 3% कितना 0.54, पिछला बॉक्स जुड़ेगा तो 18.54। अब 18.54 और का कितना 3%, 3% तो मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, और ये 0.55, तो 0.55 दो ही डिजिट तक लो, ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 5 4 9, 5 5 10, और ये 19 और दशमलव कितना 0 9, तो हो जाएगा 19 पॉइंट कितना 0 9। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 चौको 2400, ये हुआ 18 तिया कितना 54। हमके ये हो जाएगा 4 दूनी कितना 8, और 2 पंजे कितना 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 1 3। हमके सही नहीं क्या, सही तो है, क्या हुआ मेरा गलत है। तो ये है 19 और दशमलव कितना 0 9। हमके 9 और 8 कितना 17 1। ये देखो 7 4 11, 11 और 9 कितना हुआ 20 2, 7 7 3 10 और 1 11, ये हुआ 5 और ये हुआ कितना 2, तो हो जाएगा 2510 और पॉइंट कितना 17%, ठीक है। तो हो जाएगा 2510.17%, 0.17%। चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लिखो अगला टाइप, टाइप नंबर बताओ एक बार, टाइप नंबर 4। टाइप का नाम बता दो, टाइप नंबर 4, टाइप का नाम बोलो, टाइप नंबर 4 का नाम क्या है, जब ब्याज, अच्छा हमको बताना, जब ब्याज, ब्याज किसी भी मंथ का दिया जाए, किसी भी मासिक रूप से दिया जाए, किसी भी मासिक रूप से दिया जाए, मासिक रूप से दिया जाए, दिया जाए, जब ब्याज किसी भी मासिक रूप से दिया जाए, जब ब्याज किसी भी मासिक रूप से दिया जाए, जब ब्याज किसी भी मासिक मासिक रूप से दिया जाए, जब ब्याज किसी भी मासिक रूप से दिया जाए, किसी भी मासिक रूप से दिया जाए। क्वेश्चन लिखिए, जब ब्याज किसी भी मासिक रूप से दिया जाए, क्वेश्चन लिखिए, बोले क्वेश्चन लिखो, जब ब्याज किसी भी मासिक रूप से दिया जाए, किसी भी मासिक रूप से दिया जाए, क्वेश्चन लिखिए, जब ब्याज किसी भी मासिक रूप से दिया जाए, क्वेश्चन लिखो, बोले क्वेश्चन लिखिए, जब ब्याज किसी भी मासिक रूप से दिया जाए, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए, किसी भी मासिक रूप से दिया जाए, क्वेश्चन लिखिए, बोल दे, क्वेश्चन लिखो, लिखो। 8,000 रुपए को, 8,000 रुपए को, 8,000 रुपए को, रुपए को 8,000 यानी 8,000, 8,000 रुपए को, रुपए को 24% सीआई की वार्षिक रेट से, 8,000 रुपए को 24%
सीआई की वार्षिक रेट से 24% सीआई की वार्षिक रेट से 24% सीआई की वार्षिक रेट से 24% सीआई की वार्षिक रेट से ब्याज पर दिया गया। 24% सीआई की वार्षिक रेट से ब्याज पर दिया गया तो बताइए कि एक वर्ष 3 माह, तो बताइए कि एक वर्ष 3 माह का सीआई क्या होगा। तो बताइए कि एक वर्ष 3 माह का सीआई क्या होगा। एक वर्ष 3 माह का सीआई क्या होगा। एक वर्ष 3 माह का सीआई क्या होगा यदि ब्याज। तो बताइए कि एक वर्ष 3 माह का सीआई क्या होगा यदि ब्याज। एक वर्ष 3 माह का सीआई क्या होगा यदि ब्याज। एक वर्ष 3 माह का सीआई क्या होगा यदि ब्याज। यदि ब्याज यदि ब्याज प्रति 5 माह दिया जाए। यदि ब्याज प्रति 5 माह दिया जाए। यदि ब्याज प्रति 5 माह दिया जाए। प्रति 5 माह दिया जाए। प्रति 5 माह दिया जाए। समझ आ रहा है। यदि ब्याज प्रति 5 माह दिया जाए, एवरी 5 मंथ, प्रति 5 माह दिया जाए। यदि ब्याज प्रति 5 माह दिया जाए, प्रति 5 माह दिया जाए। हो गया। कितना आया? कोशिश करिए भाई, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। यू हैव ओनली 1 मिनट। आपके पास 1 मिनट का समय है। आपके पास 1 मिनट का समय है। 260, 264 में भी हो सकता है, मे बी। कौन? 26, 48? पक्की बात? बहुत बढ़िया, बहुत होशियार हो गए तुम लोग। हो गया। चलो, पीछे हो गया। इधर, इधर। प्रियांजुल, प्रियांशु, क्या नाम है? हुआ? बीच में हो? इधर अभिषेक, हो गया। सौरभ, करो। हो रहा है थोड़ा बहुत। कोशिश करो, दिमाग लगाओ। जो भूलोगे फिर अगली बार में वही सीख जाओगे। तुम वही सीख सकते हो जो तुम भूल सकते हो। जो भूल नहीं सकते वो सीख नहीं सकते। समझ गए? मेरे अंदर का फिलोसफर जाग जाता है कभी कभी। चलो आगे। है? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पुस्तकें, लेकिन तो पढ़ाएगा कौन? ठीक। विचार प्रकट करने, हमारे विचार पसंद नहीं आते हैं किसी को। चलो देखो। अच्छा, पिछले जन्म में मैं फिलोसफर था। ठीक। क्या चीज? दार्शनिक। हुआ क्या कि मेरा एक कॉम्पिटिटर था जो मुझसे बहुत ज्यादा बहस किया करता था। तो उसने मुझको एक दिन ताना मार दिया कि फिलोसफर तो बड़ा बने घूमते हो, गणितज्ञ बन के दिखाओ। तो इस जन्म में मैं गणितज्ञ बन गया।
चलो आ जाओ इधर, इस पे देखो। इधर आ जाओ। जब ब्याज किसी भी मासिक रूप से, मतलब कैसे भी दिया जाओ, किसी भी मासिक रूप में दिया जाए, तो कहा है कि जब ब्याज किसी भी मासिक रूप में दिया जाए, चाहे जो मासिक रूप हो, लेकिन रूप कैसा होना चाहिए, मासिक। रुपया कितना है, बोलो कितना, 8,000। रुपया कितना है, 8,000। रेट कितना परसेंट, बोलो 24। ईयरली है ना, ये 24% कैसी है, ईयरली। अरे बोलो कैसी, ईयरली। टाइम कितना है, 1 साल 3 महीना, 1 साल 3 महीना, 1 ईयर 3 मंथ, 1 ईयर 3 मंथ, 1 साल 3 महीना। तो जो हमके टाइम है वो कितना है, 1 साल 3 महीना। हमको क्या बताना है, तो हमको बताना है क्या, अरे बोलो, ब्याज। कैसे बताना है, जब ब्याज दिया जाए कैसे दिया जाए, हर 5-5 महीने, एवरी 5 मंथ। क्लियर है ना। अब देखो इधर, ये जो 24% रेट है ना, ये कैसी है, 12 महीने की। हमको रेट कितने महीने की चाहिए, 5। तो 1 महीने की रेट कितना, तो 12 से काटो तो 2%। तो हमके 5 महीने की रेट कितना, तो 5 दूना कितना, 10%। तो हमके जो रेट है वो हमारी कितनी आ गई, 10%। आ गई ना 10%। अब देखो, अब टाइम को भी तो डिवाइड करोगे, रेट ही थोड़ी ना, टाइम भी। जैसे जैसे ब्याज दिया जाता है वैसे वैसे रेट, और तैसे तैसे टाइम। तो हमके तैसे तैसे टाइम को तैसे तैसे कर दो। देखो, 1 वर्ष 3 माह का मतलब 1 साल में कितने महीने, 12। 12 और 3 कितना, 15। 15 15 को डिवाइड करो 3 जगह, तो 5 महीना। और ये कितना, 5 महीना। और ये भी कितना, 5 महीना। तो हमके कितने कितने 5 मंथ बने, 3 3। तो कितने कितने, 3। तो हमके 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 5 मंथ है, तो बॉक्स कितने, 3। 3 के बाद 2 के बाद 1। पहले बॉक्स पर सीआई कौन देता है, प्रिंसिपल। 8,000 का 10%, तो होगा कितना, 800। 800 का 10% तो कितना होगा, 64। अरे बोलो कितना, 64। नहीं होगा क्या, अरे बोलो क्या, अच्छा 10%। तो 800 का 10% कितना, 80। 80 का 10% तो कितना, 8। पिछला बॉक्स जुड़ेगा तो हमके हो जाएगा कितना, 88। तो हमके ये देखो, तो 0 0, 3 गुना 8, 24। 8 दूनी कितना, 16। ये कितना, 88। इनको ऐड करो, 88। 8 और 6 कितना, 14। ये कितना, 4 5 और 1 6। तो हमके ये कितना, 2। तो हो जाएगा 264। क्लियर बात। तो हो जाएगा 264 और कितना, 8। 2648। क्लियर बात। अरे बोलो, आगे चले। चलो आगे चले, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, बोले, क्वेश्चन लिखो। हो जाएगा ना, हो जाएगा, करके दिखाना जरा। क्वेश्चन लिखो। लिखो सवाल, देखते हैं कौन करता है। क्वेश्चन लिखिए। 10,000 रुपए को, 10,000 रुपए को, रुपए को 12% सीआई की वार्षिक रेट से, 12% सीआई की रेट से ब्याज पर दिया गया, ब्याज पर दिया गया, ब्याज पर दिया गया। तो बताइए कि 1 वर्ष का सीआई क्या होगा। तो बताइए, जो सबसे पहले बताएगा उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट। अब तैयार बैठे हैं। एक बार फिर से सुन लो। 10,000 रुपए को 12% सीआई की वार्षिक रेट से, लेकिन जो सबसे पहले बताएगा, ठीक। और टाइम रहेगा 1 मिनट का, ठीक है। पहले से बता दे रहा, मैं टाइमर लगा दूं इधर, चालू तभी करूंगा। अरे तुम पहले से करके बैठा हो, रुको। अभी टाइमर तभी स्टार्ट करें, ठीक है। कहाँ तक हो गया,
12% सीआई की वार्षिक रेट से ब्याज पर दिया जाता है। तो बताइए एक वर्ष का सीआई क्या होगा, एक वर्ष का सीआई क्या होगा यदि ब्याज प्रति माह दिया जाए, यदि ब्याज प्रति माह एवरी मंथ यदि ब्याज प्रति माह दिया जाए। लेट्स स्टार्ट। चलो भाई 5 सेकंड हो गया है। 100 रुपया नहीं भाई, जितना डिस्कस करो टाइम खराब करो 1 मिनट हो जाएगा। बस ये मत डरो कि कैलकुलेशन कितना होगी, करते जाओ। 30 सेकंड हो गया। 29, 28, 27, 24, 10, 5, 4, 3, 2, 2:30, 2:45, 3, 9 सेकंड और बचे। कैलकुलेटर यूज कर रहा है, उसमें कैलकुलेटर नहीं लगेगा। चलो भैया, चलो 5 मिनट दिया, करो। क्या चीज? चलो गेस्ट हाउस बुक करा देना फ्री में, ठीक। करो ना, बहुत बड़ा हो जाएगा। ये क्या होता है बड़ा हो जाएगा? 5 मिनट दिया है। अरे कुछ तो टैलेंट दिखाओ, बैठे हो। दिमाग हिल जाएगा आज तुम्हारा। कितना? कितना? चलो अच्छा मैं बता, देखो घबरा क्यों रहे हो? कितना? 1000, 1200.00। चलो देखो, अच्छा देखो देखो भाई, देख लो। इधर देखो, इधर इधर देखो भाई, इधर रेट कितना है? 12% है ना, लेकिन एक एक महीने की दोगे तो एक महीने की रेट कितना? 1%। ब्याज देना है कितने साल का? 1 साल का। कितने साल का? 1 साल। अरे बोलो कितने साल का? 1 साल का देना है। और 1 साल में एक एक महीना कितनी बार बनेगा? 12 बार। बॉक्स कितने बनाओ? तो देख इधर, हमके रेट है 1% और कितने साल तक? 12। तो एक 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार हो गया ना। अब देखो इधर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 2.02। बोलो, लिख सकते हैं ना? सक्सेसिव लगाओ, इफेक्टिव रेट लिख सकते हैं। इसको भी क्या लिख सकते हैं? 2.0 लिख सकते हैं। इसको भी क्या लिख सकते हैं? 2.02। इसको भी क्या लिख सकते हैं? 2.02। इसको भी क्या लिख सकते हैं? 2.02। इसको भी क्या लिख सकते हैं? 2.02 लिख सकते हैं। अरे बोलो, नहीं लिख सकते? अब इसका इसका इफेक्टिव लगाओ, तो ये देखो कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4.04, और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 00404, और ये हो जाएगा हमारा 404। तो ये हो जाएगा 40804, और ये 4 4, और ये कितना? ये 0.04।
ये हो यहाँ से निकलेगा 0.04, 0.04 ऐड करोगे तो हो जाएगा 4.08, 4 पॉइंट कितना 08। ठीक है, अब देखो इसकी भी कितना होगी 4.08, इसकी भी कितना होगी 4.08। क्लियर बात? अरे बोलो। अब देखो इसमें इस पे इफेक्टिव लगाओ, 4 4 8, 8.16, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0, 8 चौको 32 3, और 8 8 चौको 32 3, और 4 चौको कितना 16, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 8 से, 8 8 64 6, 8 चौको कितना 32, तो हो जाएगा 4 6 4 6 6 1। क्लियर बात? डिजिट कितने 4। अब 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना लगेगा पॉइंट, तो पॉइंट में आएगा 16, 0.16, तो 0.16 ऐड करोगे ये आ जाएगा कितना 8.32, 8.32, तो इसकी इफेक्टिव आई 8 और पॉइंट कितना 32। अब 8.32, ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म, बच कौन रहा है ये। अब इसमें इफेक्टिव रेट लगा दो, तो हम कहिए 8 4 कितना 12, और 12 और ये 0.8 ऐड करे होगा तो 12.4, 12.4 मल्टीप्लाई करो इनका तो ये 0 0, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12, और 4 4 8 32 और एक कितना 33, 8 का मल्टीप्लाई 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और एक 25, 8 8 64 और दो कितना 4, 6 5 8 से 14 9 3 3, पॉइंट लगाओ 4 डिजिट, 4 100 से डिवाइड है तो फिर से पॉइंट, यानी पॉइंट कितना 3 3, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 12.73%। कितना है रुपया 10,000, 10,000, और का कितना 12 और पॉइंट कितना 73%। ये देखो पॉइंट हटाओगे जीरो पड़ेगा, इससे ये कट गया तो आंसर आ जाएगा 1273 अप्रोक्स। क्या तकलीफ थी इसमें, दिमाग का भी यूज कर लिया करो कभी कभी, कि एक ही पैटर्न पे थोड़ी ना चलते रहना है। समझ गए बात? बोलो। अब इससे ज्यादा कठिन सी आई नहीं सवाल, हो जाएगा ना? बोलो। तुम क्या डिप्रेशन में चली गई हो क्या? क्यों आरती, क्या हुआ तुमको? शौक सा क्यों लग गया? अरे भाई, वैसे 12 बार से ज्यादा कभी नहीं, ज्यादा ज्यादा 6 बार पे बनेगा। ठीक है, जहाँ कैलकुलेशन ज्यादा वहाँ इफेक्टिव रेट लगा ले। ठीक है, अच्छा थोड़ी अगर मेहनत कर सकूँ तो मैं तुमको कुछ दे दूँ, दे रहा। मिशन रेलवे देखो तुम्हारे ग्रुप में आ गया। ये देखो रेट दिए तुम्हारी सारी, मेहनत करना चाहोगे, अगर ये ख्वाहिश हो दिल में कि ऑल इंडिया टॉप करना है, रैंक 1 लानी, तो फिर इन सबको खा सकते, और ये ख्वाहिश हो कि बस नौकरी मिल जाए तो मत देखना। टॉप करने की इच्छा हो तो ये देख लो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब आसान। क्वेश्चन कर लोगी तुम इसके बिना भी। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट हो भाई, अगला टाइप लिखो। टाइप नंबर बताओ एक बार। टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5, और टाइप का नाम लिखो। टाइप नंबर 5 और टाइप का नाम लिखो। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5, टाइप का नाम लिखो। जब, टाइप नंबर 5 टाइप का नाम लिखो। जब, जब, जब किसी, किसी, किसी एकल वर्ष का, वर्ष का
ब्याज दिया दिया हो या बताना हो। बताना हो, एकल का मतलब क्या है? जैसे कह दे कि थर्ड ईयर का सीआई। एक होता है 3 साल का सीआई। 3 साल का मतलब जैसे हम पूछे तुमसे कि तुमने ग्रेजुएशन में क्या करा, 3 साल तक क्या किए तुम, तो तुम पहले फर्स्ट ईयर का बताओगे कि ये करा था, सेकेंड ईयर का बताओगे ये किया था, थर्ड ईयर का बताओगे ये क्या था। हमने पूछा है कितने साल का, 3 साल। लेकिन हम पूछे कि बताओ तुमने थर्ड ईयर में क्या किया, तो क्या फर्स्ट ईयर का बताओगे? नहीं। तो यही डिफरेंस है, 3 साल का मतलब तीनों साल, और तीसरे साल का मतलब केवल तीसरा साल। समझ गए बात? तो तीसरा हो जाए, चौथा हो जाए, पांचवा हो जाए, ऐसे करके। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखो। 5,000 रुपए को 5,000 रुपए को 10% सीआई की रेट से 10% सीआई की रेट से 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए ब्याज पर दिया गया। 5,000 रुपए को 10% सीआई की रेट से 3 वर्ष के लिए ब्याज पर दिया गया। 3 वर्ष के लिए ब्याज पर दिया गया। तो बताइए कि 3 वर्ष के लिए ब्याज पर दिया गया, तो बताइए कि दूसरे वर्ष का यानी सेकेंड ईयर का सीआई क्या होगा, तथा तीसरे वर्ष का यानी थर्ड ईयर का सीआई क्या होगा। दूसरे वर्ष का सीआई क्या होगा तथा तीसरे वर्ष का सीआई क्या होगा। दूसरे वर्ष का सीआई क्या होगा तथा तीसरे वर्ष का सीआई क्या होगा, ये बात बताना है। दूसरे वर्ष का सीआई क्या होगा तथा तीसरे वर्ष का सीआई क्या होगा। दूसरे वर्ष का सीआई क्या होगा तथा तीसरे वर्ष का सीआई क्या होगा, ये बात बताना है। तीसरे वर्ष का सीआई क्या होगा। अब देखो इधर, अब इधर ध्यान से देखो। जब भी कभी ऐसा हो जाए ना, दूसरे साल का क्या होगा, तीसरे साल का क्या होगा, तो पहले समझते हैं हम लोग इसको लाइन मेथड से, उसके बाद समझेंगे फिर बॉक्स मेथड से। क्लियर है बात? अब इधर देखो ध्यान से, इधर देखो दर्शकगण, इधर देखो। हम कहें कि लाइन मेथड क्या होता है कि आप ये देखो कि कितने साल का ब्याज दिया जा रहा है। तो ब्याज कितने साल का दिया जा रहा है? 3 साल का। कितने साल का? 3 साल। तो हम कहें कि पहले साल के लिए कितनी लाइन बनाते हैं? एक लाइन। अरे बोलो कितना? एक। दूसरे साल के लिए 2 लाइन, और तीसरे साल के लिए लाइन कितनी? 1 2 3 और 1 4। अब हम कहें कि लाइनों को भरो। लाइनों को क्या करोगे? भरोगे। लाइनों को भरने का तरीका क्या है कि पहली लाइन पर ब्याज हमेशा कौन देता है? प्रिंसिपल। यानी यहाँ भी प्रिंसिपल ब्याज देगा, यहाँ भी प्रिंसिपल देगा, यहाँ भी प्रिंसिपल। जब तीनों जगह अगर प्रिंसिपल ही ब्याज देगा तो तीनों लाइनें कैसी होंगी? सेम। तो पहली लाइन हमेशा और हमेशा कैसी होती है? सेम। तो हम कहे कि 5,000 का 10% कितना? कितना? 500। और अगर यहाँ 500 है तो यहाँ भी कितना? 500। और यहाँ भी कितना? 500। क्लियर है बात? अरे बोलो। आप ध्यान रखना, अब ये जो ट्राइंगल है ये हमेशा सेम होता है, मतलब कि ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमेशा कैसी होगी? सेम। कैसी होगी? सेम। अब हम कह कि बताओ यहाँ पे होगा कितना, तो जो इसके ऊपर है यानी 500 का 5%, 500 का 10% कितना? 50। यहाँ 50 है तो पूरे ट्राइंगल पे कितना होगा? 50। कितना होगा? 50। अब ये लास्ट वाली लाइन पे ब्याज कौन देगा? इससे ऊपर वाला। तो 50 का 10% कितना होता है? 5। कितना होता है? 5। तो 50 और 50 का 10% कितना होगा? 5 होगा। अरे बोलो कितना होगा? 5 होगा। क्लियर है बात? अरे बोलो। तो 50, तो हम के टोटल देखो कितना हुआ। तो अगर टोटल पूछता 3 साल का ब्याज तो 1500, 1600, 1600 कितना? 55। अगर आपसे पूछता कि बताओ 3 साल का ब्याज क्या होगा, तो आंसर कितना होता? 1655। लेकिन हमसे 3 साल नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है? तीसरे साल का। कितने साल का? तीसरे। तो अगर दूसरे का पूछे तो ये है पहला साल। ये कौन है? पहला साल। अगर फर्स्ट ईयर का पूछता तो आंसर केवल कितना होता? 500। कितना होता? 500। अगर सेकेंड ईयर का पूछता तो 500 ये, 50 ये। तो सेकेंड ईयर का अगर सीआई पूछता तो आंसर हो जाता 500 कितना? 50। 500 कितना? 50। अगर थर्ड ईयर का पूछता तो आंसर कितना होगा? तो हम कहे थर्ड ईयर का 500, 550, 600 और 600 कितना? 5। तो हो जाएगा 600 और 600 कितना? 5।
तो हो जाएगा 600, और 600 कितना हो जाएगा 5। क्लियर बात? तो हो जाएगा 605। क्लियर है बात? अरे बोलो, ये हो जाएगा 605। तो हम कहे ये है, हमसे पूछा था सेकेंड ईयर, तो आंसर 505। थर्ड ईयर का कितना? 600। समझ आई बात? अरे बोलो। अब ये जो हमने कलाकारी करी है, ये बॉक्स मेथड में कैसे करेंगे? यहाँ तो हमको प्रैक्टिकली भी दिखाई दे रहा है कि ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, लेकिन बॉक्स मेथड में तुम्हें प्रैक्टिकली सोचने पर ये चीज दिखाई नहीं देगी। जैसे कि तुम प्रैक्टिकली सोचो कि ये दूसरे का कैसे, तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये कौन सी साल है, दूसरा, तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बॉक्स मेथड में ये बात तुमको सामने से दिखाई नहीं देगी, लेकिन आंसर सही आएगा। क्लियर है बात? अरे बोलो। चलो देखो, अच्छा बॉक्स मेथड से कैसे करेंगे? तो हमके रुपया कितना है? तो रुपया है कितना? 5,000। अरे बोलो कितना? 5,000। रेट कितना है? 10%। टाइम कितना है? 3 साल। हमको बताना क्या है? सेकेंड ईयर का सीआई और किसका? थर्ड ईयर का। तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का सीआई बताना है कि सेकेंड ईयर का सीआई क्या होगा और थर्ड ईयर का सीआई क्या होगा। तो हमके टाइम 3 साल है, तो बॉक्स भी कितने बनाओगे? 3। तो हमके ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स और ये तीसरा। नंबरिंग करो, 3 के बाद कितना? 2, और के बाद कितना? 1। तो 3, 2 और कितना होगा? 1 होगा। अब हम कहिए 5,000, 5,000 का 10%, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि 5,000 का 10% कितना? 500। 500 का 10% कितना? 50। 50 का 10% 5। पिछला बॉक्स जुड़ेगा तो कितना? 55। कितना? 55। अब हमेशा ध्यान रखना कि अगर अगर तुमको क्या करना है, अब जब भी कभी भी ऐसा हो, क्या हो? ऐसा हो कि तुम्हें ऐसे सेकेंड ईयर मतलब एकल वर्ष का, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऐसा कुछ भी कर दे, फिफ्थ ईयर, ऐसा कुछ भी कर दे कि एकल वर्ष का तुम्हें ब्याज बताना हो, तो आप हमेशा ध्यान रखना, तुम कह देना कि नंबर हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। नंबर हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। बोलो एक बार, नंबर हमें तुमसे मतलब नहीं है। ये नंबर जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? अरे बोलो। अब अब अगर तुम्हें दूसरे साल का बताना है तो बॉक्स लोगे कितने? 2। कितने? 2। तो हमके 2 बॉक्स शुरुआत से लोगे, वो भी ये नहीं कि इधर से 2 ले लिए। कहाँ से? हमेशा शुरुआत से। अगर दूसरे साल का ब्याज तो 2 बॉक्स, तो 500 और 50, तो कितना हो गया? 550। अगर तीसरे साल का बताना है तो 3 बॉक्स, तो 1, 2, 3, तो 500, 550 और 55, 605। क्या आंसर इतना ही आया था? अरे बोलो। काम आया तरीका? चलो। ओके। चलो। क्या? दिल खुश कर दिया? अच्छा, पार्टी दो फिर। चलो। तो तुमको क्यों चाहिए पार्टी भाई? दिल हमने खुश किया। तुमको क्यों चाहिए? क्या चीज? आगे चले? चलो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। 20,000 रुपए को, 20,000 रुपए को, 20,000 यही 20,000, 20,000 रुपए को, 20,000 रुपए को 10% सीआई की वार्षिक रेट से, 10% सीआई की वार्षिक रेट से, 10% सीआई की वार्षिक रेट से, वार्षिक रेट से ब्याज पर दिया गया, 10% सीआई की वार्षिक रेट से ब्याज पर दिया गया, ब्याज पर दिया गया, तो बताइए कि ब्याज पर दिया गया, तो बताइए कि, तो बताइए कि, तो बताइए कि, तो बताइए कि, क्या बोल दिया मैंने? इससे पहले 20,000 रुपए को 10% सीआई की वार्षिक रेट से क्या गया?
ब्याज पर दिया गया, इसको थोड़ा बदल दो। 20,000 रुपए को 10% CI की रेट से 4 वर्षों के लिए, इतना ऑर्डर कर, 4 वर्षों के लिए ब्याज पर दिया गया, 4 वर्षों के लिए ब्याज पर दिया गया। तो बताइए कि 4 वर्षों के लिए ब्याज पर दिया गया, तो बताइए कि दिया गया, तो बताइए कि ब्याज पर दिया गया, तो बताइए कि दिया गया, तो बताइए कि तो बताइए कि तो बताइए कि दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष का CI क्या होगा। तो बताइए कि दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष का CI क्या होगा। दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष का CI क्या होगा, ये बात बताना है। दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष का CI क्या होगा, ये बात बताना है, बताना है। तो बताना है कि दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष का CI क्या होगा, ये बात हमको बताना है। दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष का CI क्या होगा, ये बात हमको बताना है। तो बता दो क्या होगा। दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष का CI क्या होगा, ये बात हमको बताना है, बताना है। बता दिया कितना आया। अच्छा, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष का CI क्या होगा, ये बात हमको बताना है। ठीक है, तो बता दो कितना होगा। दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष का CI क्या होगा। अब इधर देखो, ध्यान से इधर देखो। क्वेश्चन ने कहा कि कितना है, अरे बोलो कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, कितना, 20,000। चलो देखो, अच्छा हम कहे कि रुपया कितना है, 20,000, रेट कितने परसेंट है, 10%, टाइम कितना है, टाइम दे रखा है कितना, 4 साल, अरे बोलो कितना, 4 साल। हमें क्या बताना है, सेकेंड ईयर का CI, हमको क्या बताना है, थर्ड ईयर का CI, हमको क्या बताना है, फोर्थ ईयर का CI, फोर्थ ईयर का CI। अब देखो, टाइम है 4 साल, तो बॉक्स कितने बनाओगे, 4, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स और चौथा बॉक्स। नंबरिंग करो, 4 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 1। अब पहले बॉक्स पर CI कौन देगा, प्रिंसिपल। 20,000 का 10% कितना, 2,000, 2,000 का 10% कितना, 200, 200 का 10% कितना, 20। पिछला बॉक्स जुड़ेगा 220 का 10% 22, पिछला बॉक्स जुड़ेगा तो 242। अब इनसे कोई मतलब नहीं है। अब हमको क्या करना है, तो हमको बताना है दूसरे, तीसरे और चौथे। तो जब भी कभी ऐसा हो जाए कि दूसरा, तीसरा, चौथा कह दे, तो हमको मतलब नहीं होता है। हमको मतलब किससे नहीं होता है, नंबरिंग। किससे न मतलब नहीं है, नंबरिंग। तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखो, अगर तुम्हें दूसरे वर्ष का बताना है तो 2 बॉक्स लोगे, तो 2,000 और 200 कितना, 2200 कितना, 2200। अगर तीसरे वर्ष का तो 2,000, 200, 220, तो कितना हो जाएगा, तो 2420, तो हो जाएगा 2400 कितना, 20। हम कहें कि बताना है चौथे वर्ष का, चौथे वर्ष का तो 2,000, 200, 220, तो हो गया 2420, और ये कितना, 26, और 2600 कितना, 62, तो हो गया 26 और 2600 कितना, 62। तो हो जाएगा 26 और 2600 कितना, 62। क्लियर है बात। तो हो जाएगा 2662, 2662, तो हो जाएगा 2662, 2662। ठीक है, बहुत बढ़िया।